जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मैथ्स में हर जगह यूज होता है। तो हम लोग बात करेंगे आज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे कि यार यहाँ पर एक अगर आप सेपरेट वर्ड कर लेंगे इनको, तो यहाँ पर देखिए मिडिल मतलब बीच की, टर्म स्प्लिटिंग मतलब इनको तोड़ना है, बीच की टर्म को आपको तोड़ना है, तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं पहले, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आप यहाँ बता देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, कम समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर आपने 0 से क्यों किया? क्योंकि हमको निकालना है x की वैल्यू, या फिर कह सकते हैं कि हमको निकालना है 0। 0 क्या होता है? वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगा। सर समझ नहीं आ रहा है हमको यहाँ तक? सर अब हमको आपने ये लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सर हमको समझ में आ रहा है कि इसकी डिग्री 2 है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाई बाई, सर यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमको इस फॉर्म को भी समझ में आ रहा है। फॉर्म जो आपने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे भी समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? तो हम बताना चाह रहे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे यूज करते हैं। सर पहले आपको ये जानना है कि जो 5 लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स से वेरिएबल से जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ होता है, वेरिएबल से जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जैसे यहाँ पर आपने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है +5। तब +5 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है प्लस, अगर यहीं पर होता माइनस तो हो जाता -5। सर समझ में आ रहा है हमको यहाँ तक? सर आप और बताइए। तो अगर हम बोलेंगे आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर से कौन सा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। सर कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स वैल्यू। सर कांस्टेंट इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा +1। सर यहाँ पर अगर माइनस होता तो यहाँ पर हो जाता -1। सर समझ में आ गया यहाँ तक हमको? सर आप मेन मुद्दे बताइए कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, क्योंकि ये हमको बहुत काम आता है, हम कभी कभी भूल जाते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आपको पहला स्टेप ये देखना है कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, सर हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। सर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर आ गया +6। सर समझ में आ गया है? तो अब आपको यहाँ पर जानना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब बीच की टर्म को आपको तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। सर 3 पार्ट में नहीं तोड़ सकते? नहीं, 3 पार्ट में नहीं तोड़ सकते, हमको इसमें 2 ही पार्ट में तोड़ना है। सर ठीक है, आप बताइए हमको, आपने बता दिया कैसे तोड़ना है। सर आप बताइए कि इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, और मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे भी। तो आपको पहली बात याद रखनी है कि पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट टर्म का, तो आंसर आएगा +6 पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? सर हमको ये जो 6 लिखा हुआ है 6 कांस्टेंट टर्म, सर कांस्टेंट टर्म +6 लिखा हुआ है। सर इनको और इनको ऐसा प्रोडक्ट करना है, इनका ऐसा प्रोडक्ट करना है कि इसका आंसर आना चाहिए +6। सर समझ में आ रहा है यहाँ तक? और ये जो +5 लिखा हुआ है इनका ऐसा एडिशन करना है 2 नंबर्स का, क्योंकि हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का तरीका ये है, पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा +6 आ गया। सर तो +6 जो यहाँ पर प्लस जो भी आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। सर हमको इनका ऐसा प्रोडक्ट करना है कि यहाँ पर आना चाहिए +6, और इनका ऐसा एडिशन करना है कि आने चाहिए बीच वाली टर्म। सर समझ में आया है? सर हमको एक बार करके बताइए कि सर इसमें नंबर कौन कौन से लेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप तो कर लेंगे क्योंकि आपको पता है। हाँ भाई पता तो हो जाएगा। सर लेकिन बताइए कि इसमें नंबर क्या लेंगे। सर नंबर लेने के लिए पहले यहाँ पर जो भी आपका आएगा +6 आया, तो 6 के आपको करने फैक्टर्स। सर फैक्टर्स मैंने किया 1 2 3 6। सर आपने बताया था, सर आपने चैप्टर फर्स्ट में बताया था फैक्टर्स कैसे करने हैं। तो सर यहाँ पर आ गया 1 2 3 6। सर क्या 6 और 1 लिख देंगे? भाई अगर आप 6 और 1 लिखेंगे तो इनका एडिशन आ जाएगा +7, जो कि आपका नहीं लाना है। सर यहाँ पर 2 + 1 लिख देंगे, यहाँ पर आपको भी नहीं लाना है। 1 + 2 होगा नहीं। सर 3 + 1 नहीं होगा, 1 + 6 नहीं होगा। सर 2 + 3 हमको दिख रहा है कुछ। सर 2 + 3 सब करेंगे 5 आएगा, और 2 × 3 करेंगे 6 आएगा। सर एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं 3। सर 2 3 जा 6 और 2 3 5 हो जाएगा। सर समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसका मतलब कि इनका एडिशन 5 आ रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा है, इसका मतलब यही नंबर होगा। हाँ भाई यही नंबर होगा।
तो आपको बस ट्राई करना है, ये जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा इसके करने में फैक्टर्स करने वाला आपको देखना है कि कौन सा एडिशन करने पर ये आ रहा है, या आप प्रैक्टिस करेंगे जल्दी जल्दी होने लगेगा। सर यहाँ पर आपने बता दीजिए, सर हमने इसको स्प्लिट किया, लिखा है 2, ये हटा देते हैं। अब सर आपने स्प्लिट कर दिया 2 और 3 में। सर यहाँ पर आपने स्प्लिट किया है और एडिशन है भाई। सर क्या 2 और 3 को ऐड करेंगे तो प्लस 5x आ जाएगा? नहीं भाई आपको 2x करना होगा प्लस 3x करना होगा, तो 3 2 5x आ जाएगा। सर आ गया। सर इसको आपको लिख देना है एज इट इज, इसको एज इट इज लिख लेना है, इसको यहाँ पर +6 और यहाँ पर लिख लेना है x²। सर ऐसा कर लेना है। मैंने इसको सेम टू सेम लिख दिया, इसको सेम टू सेम लिख दिया और इसको कर दिया स्प्लिट। सर स्प्लिट कैसे करना है? इसके कर लेना फैक्टर्स, और फैक्टर्स करने के बाद जो भी इनका आना चाहिए प्रोडक्ट वो आना चाहिए ये, और इनका एडिशन आना चाहिए B12। सर समझ में आ गया यहाँ तक? फिर इसको कर देते हैं 0 से स्क्वायर। सर कर दिया। सर अब आप यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं, तो आपको करना है, आप कॉमन लेना है। सर कॉमन लेना तो हमको पता ही चल गया था पिछली वाली वीडियो में। सर कॉमन कैसे लेते हैं? तो ये लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर समझ में आ गया यहाँ तक? सर आपने बताया था कि जो भी कॉमन हो उसको कॉमन ले लेना है। सर यहाँ पर हमको दिख रहा है x कॉमन, तो आपको ये बात याद रखनी है, एक चीज यहाँ से कॉमन लेनी है और एक चीज यहाँ से कॉमन लेनी है। तो आपको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि पहले हमको यहाँ पर इसको सेम लिख लेना है, इसको लिख लेना है, इसको कर लेना है स्प्लिट। इसको स्प्लिट करने के बाद एक चीज यहाँ से कॉमन लेंगे और एक चीज यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमको कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x। तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ प्लस लिख लेंगे, x लिखा हुआ x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 2। अब देखिए ये जो भी टर्म आपकी यहाँ पर बनी हुई है यही सेम टू सेम टर्म यहाँ पर बनेगी। तो सर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x+2। सर x+2 लिख लिया। सर जब हमने x+2 लिख लिया है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा कि हमने कॉमन निकाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 3x लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 बच रहा है, x तो हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर बच रहा है 3। सर अगर यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 3x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6। सर तो समझ में आ गया है। सर यहाँ पर प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो आपको देखना है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। अगर आप प्लस लेंगे तो आपका प्लस यहाँ पर भी होगा और प्लस यहाँ पर भी होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, पहले आपको फैक्टर्स करने हैं एक बार और यही फैक्टर्स आपको यहाँ बन जाएगा। फिर इसको 0 से क्लियर कर लेंगे। फिर अब आपको एक काम करना है, अब आपको एक काम करना है कि पूरे से कौन सा कॉमन आ रहा है। अभी तक आप निकालते थे x कॉमन, अब यहाँ पर देखिए आपका x+2 तो सर यहाँ पर आपको हमने एक काम किया, x+2 को निकाल लिया कॉमन। फिर अब x+2 को कॉमन निकाल लिया है तो सर यहाँ पर बचा क्या है? यहाँ पर बच गया x। सर x बच गया। सर यहाँ पर क्या बच गया? सर हमने यहाँ पे इसको कॉमन निकाल लिया था, यहाँ बच गया 3+3। सर इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं 0 से स्क्वायर। तो भाई ये आपको ऐसे करना है। सर समझ में आया यहाँ तक हमको? सर अब आपने बताया था मैथ्स में ऑलवेज आपको कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे। तो अगर ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू -2। भाई कैसे किया? x+2 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -2। वैसे यहाँ पर करेंगे x+3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई -3। सर तो यहाँ से आ गए -2 और यहाँ से आ गई x की वैल्यू -3। तो ये आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं और x की वैल्यू आ जाएगी -2, x की वैल्यू आ जाएगी -3। इसका मतलब इसके आगे 2 जीरो मतलब इसके आगे 2 जीरो मतलब क्या होगा? मतलब ग्राफ x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। जो पहला बोला बना था क्या पहला बोला। तो आपको पहले ये सेम लिख लेना है, ये भी लिख लेना है, इसको ऐसा तोड़ना है, तोड़ देना है, तोड़ डालना है, इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद यहाँ से आपको निकालना है कॉमन। एक ही स्टेप याद रखिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फैक्टर्स करेंगे ऐसा कि प्रोडक्ट आना चाहिए ये और एडिशन आना चाहिए B12 तक। तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, जहाँ ये वाली जो है ना, ये वाला स्टेप, ये वाला आपका थिंकिंग बेस। भाई आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो आपको यहाँ से तोड़ देना है, तोड़ने के बाद यहाँ पे +2x +3x। तो सर यहाँ पर x मल्टीप्लाई लिख लेंगे। भाई ये किससे बता रहे हैं कि आपको जो भी बच्चों को नहीं समझ में आया तो समझ जाए यहाँ से।
और अगले स्टेप में और जल्दी जल्दी करेंगे। तो +2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स +6। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे x आ जाएगा, तो कॉमन x ले लिया, तो बचेगा x+2 जो भी यहाँ ये बची हुई है यही यहाँ बचेगी। तो सर x+2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे ही। ऐसे लिखने के बाद सर यहाँ पर देखना है कि कॉमन क्या आएगा। कॉमन देखने के लिए आपको देखना है यहाँ पर x+2 हो चुका है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो 3x आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पर कॉमन क्या आएगा। तो सर यहाँ पर आप पूरे से कॉमन लेंगे, अब पूरे से कॉमन लेंगे तो x+2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +3, या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा। अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अभी मैंने ये वाला आराम से किया है, अगले वाले में थोड़ा ये वाला स्टेप जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। हेलो, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ये आपका थिंकिंग बेस है। अभी मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा घुमा दूंगा। अभी मैं यहाँ पर कर दूंगा, अगर निगेटिव कर दूंगा, अब यहाँ पर मैं कर दूंगा निगेटिव को, तो आपको देखना पड़ेगा इसको। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। भाई ये आपको थिंकिंग बेस है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो टॉपिक है ना, ये हर जगह काम आएगा। मतलब कि अगर आपको कहीं पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए ax² + bx + c, तो आप लोग समझ चाहिए कि या तो उसको फैक्टर्स होंगे या तो एक मेथड और होता है निकालने का, वो आप लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट करनी। जैसे मैंने बताया था कि अभी मैंने बताया था कि x² + 5x + 6। अब मैंने एग्जाम्पल लिया था x² + 5x + 6 लिया था। अब यहाँ पर हम लेंगे x² - 5x + 6। सर इसको कैसे करेंगे? सर यहाँ पर आपने माइनस ले लिया, हमको डर लग रहा है कैसे करेंगे सर इसको। तो आपको वैसे ही करना है, यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा +6। इसके करेंगे फैक्टर्स करेंगे सब, +1 +2 +3 +6। सर यहाँ पर आपने प्लस लिखा है, तो भाई आपको यह बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपने प्लस लिखा है, यहाँ पर -1 -2 -3 -6। इस नंबर्स के, इन नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं जो भी इनके फैक्टर्स में आएंगे। तो आप बताना कैसे आ रहे हैं। पहले आप इसको करेंगे स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए हमको करना पड़ेगा दो नंबर्स का एडिशन ऐसा करना पड़ेगा कि आंसर आना चाहिए -5। तो -5 क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ -5। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए +6। सब +6 क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ +6। तो दो नंबर्स का एडिशन आना चाहिए -5 और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए +6। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या करेंगे हम? तो एक काम करते हैं, 6 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सब +6 आ जाएगा। लेकिन आप इनका अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा +7, जो कि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? फिर एक काम करते हैं, तो ये +3 और ये +2 को लेते हैं तो आएगा 3 2 6। लेकिन अगर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 3 2 तो आएगा +5। हमको लेना है -5। तो अगर आपको लेना है -5 तो आपको करना पड़ेगा -6 और +1। सर अगर इसको ऐसे करेंगे तो इसका आएगा आंसर -5। तो बल्ले आ गया आंसर। भाई अगर आप इसको ऐसे सोचेंगे तो आपको ये करेंगे, आप इसको -6 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो आंसर आएगा -6। गलत है। तो आपको ये चीज देखनी है कि दोनों में अप्लाई होनी चाहिए। सर क्या होगा, इसका आंसर नहीं आएगा क्या समझ में नहीं आ रहा हमको। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पर लेंगे -3 और यहाँ लेंगे -2, सर आपने ये क्या कर दिया? अगर -3 लिया और -2 लिया, सर -3 माइनस प्लस माइनस आपको पता ही होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। सर अगर इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -5। सर आपने बात सही बता दी है, हमको समझ में आ गया है। सर अगर यही पे -3 ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे -2, तो माइनस हो जाएगा प्लस और 3 हो जाएगा 6। सर तो ये नंबर मिल गया है, एक हो गया -3, एक हो गया -2। तो हमको इनको तोड़ लेंगे, -3 -2 इनको ले लेंगे, सेम ऐसे लिख लेंगे =0। सर समझ में आया यहाँ तक। इसको भी ऐसे लिख लेंगे x²। सर यहाँ पर अगर यहाँ पर x भी लिखना पड़ेगा, भाई x लिखना पड़ेगा। सर तो मैंने लिख लिया x² -3x -2x + 6। तो मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़ भी दिया, तो तोड़ के अच्छे से समझ लिया इसको यहाँ तक। सर आप एक काम करेंगे, इनसे लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर सर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, पिछली बार आज आपकी बार है माइनस, तो -3। सर अगर ये जो यहाँ पर बना हुआ है यही बनेगा यहाँ पर। सर आप सही बात है,
भाई जो यहाँ पर बना है ये बनेगा यहाँ पर। सर अब ये कैसे जानेंगे कि यहाँ पर नंबर क्या ऊंचा आएगा? तो आपको देखना है कि इसके बगल में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है -2। अगर यहाँ आप +2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा +2x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव का। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर देखना है क्या है कि इसका कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर कोफिशिएंट नेगेटिव में है तो -2 हो जाएगा। अच्छा -2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है भाई? -2 हो गया तो -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करें आपको बता रहे हैं कैसे करना है। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2x और माइनस माइनस प्लस और 3 सर ये समझ में आ गया, यहाँ से बन गया। तो आपको ये बात याद रखनी है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इनके फैक्टर्स करेंगे फिर कॉमन निकालेंगे। आप वैसे मत करिए, आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि मतलब कि यहाँ से जो आप इसको सेम लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़ डालना है और तोड़ डालना है, फिर यहाँ निकाल लेना है कॉमन। कॉमन क्या आएगा? एक्स कॉमन आएगा, तो ये जो बनेगा वही यहाँ बनेगा भाई, जो यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ ये बन गया है तो देखना है कि बगल में क्या लिखा हुआ है। अब भाई इसको क्या करना है, निकालना है पूरे से कॉमन x -3 और यहाँ से निकालना है x -2। आपको ऐसे जल्दी करना है। जब आप स्पीड सोच ये थिंकिंग वाला चीज सोचने लगेंगे ना तो जब जल्दी करने लगेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, x की वैल्यू आ जाएगी +2। ये आपको ऐसे करना है, फैक्टर्स आ जाएगा, ये आ गया वेरिएबल्स की वैल्यू। तो जब आप ये थिंकिंग वाली चीज जल्दी करने लगेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आने लगेगा और आपकी स्पीड बन जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चल यहाँ पर एग्जाम्पल आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे दीजिए हमको। चल आपने यहाँ पर 1 वाला दिया था हमको, और कोई नंबर दीजिए। तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक, मैंने एग्जाम्पल दे दिया 3x² और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया -15x और +12 = 0। अच्छा आपने ऐसे कैसे कर दिया? आपने एग्जाम्पल कैसे दे दिया? भाई जब आप लोग थिंकिंग वाली चीज करने लगेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है। अच्छा कैसे समझ में आएगा? पहला स्टेप 3 × 12 = +36। चलिए आपने क्या कर दिया भाई, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 3 और कांस्टेंट टर्म 12 3 36। इसके करने फैक्टर्स 1 2 3 4 9 6 हो गया, 12 हो गया, 18 भी हो जाएगा सर, 18 भी हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 36 भी हो जाएगा, 36। सर समझ में आ गया यहाँ तक तुमको? इतना बड़ा बुला बनवा दिया ऐसे। भाई जब आप फैक्टर्स निकालोगे ना जल्दी तो 1 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, 3 से डिवाइड होगा क्योंकि इनका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होगा, 4 से आप कर देंगे 9 होगा 36, 4 9 6 6 36, इसका स्क्वायर ही है और 12 36 और इसका 18 36। तो आप जल्दी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा आपने बताया था इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे फैक्टर। अच्छा अब करना है थिंकिंग क्या करना है? अच्छा इनको तोड़ना है, इनको लिखना है एज इट इज। अच्छा इनको लिखना है एज इट इज 3x²। अच्छा इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है और यहाँ इसको लिखेंगे +12 = 0। अच्छा इसको कैसा तोड़ेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसको ऐसा तोड़ना है कि इनका एडिशन आना चाहिए -15 और इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अच्छा मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? +12। भाई मैंने बताया था इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो ये जो यहाँ पर नंबर बनेगा वही आना चाहिए। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, कितना आना चाहिए? +36। तो एक काम करते हैं 18 × 36 कर लेते हैं। भाई 18 और 2 को तुम आगे कुछ भी करोगे तो -18 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? सर थिंकिंग करिए, थिंकिंग करते सर यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 12 3 36। क्या समझ में आ रहा है? तब 12 3 15 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ करना है -12 और यहाँ करना है -3 और यहाँ आपको करना है -3, यहाँ करना है -12। अच्छा आपने ऐसा कैसे कर दिया भाई? माइनस प्लस और 12 3 36। अच्छा सही। अच्छा यहाँ पर -12 और माइनस प्लस -3 -12 -3 -16। सही है सही। सर -12 और -3 आ जाएगा, इसको तोड़ डालेंगे। अब तोड़ने के लिए क्या करेंगे? -12x -3x। चलिए बात बता दी आपने, सही बात बता दिया। चलिए अब यहाँ से निकालिए कॉमन। आप क्या करेंगे?
भाई पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ निकालूंगा एक एक्स कॉमन निकालिए सर। सर आप ध्यान दीजिए, सर यहाँ पर लिखा हुआ है 12, यहाँ लिखा हुआ है 3। भाई मैक्स मैक्स आपको कॉमन निकालनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकाल सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ होगा 4 × 3। सर बात तो सही है, 4 3 12 होता है। तो यहाँ 3 दिखा रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 निकाल लेते हैं कॉमन। भाई यहाँ से x निकाला, यहाँ से 3 निकाला, तो 3x निकल गया कॉमन। तो जब 3x कॉमन निकल गया है तो यहाँ बचेगा कितना, x। तो x बच गया। तो यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ पर तो प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पर x कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया, यहाँ 3 निकाल लिया, यहाँ पर 3 निकाल लिया, सब बचे कितना 4। तो x - 4। सर यहाँ पर x - 4 यहाँ लिख लेंगे, x - 4 = 0। बात सही है। सर यहाँ पर नंबर क्या लिखेंगे, तो भाई आपको देखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आप +3 लिख लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा +3x - 12। भाई यहाँ पर बने नहीं रहा, तो आपको यहाँ लिखना है -3। अच्छा -3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ माइनस, यहाँ लिखा हुआ 3। तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको चेकिंग के लिए बता रहे हैं, -3x और माइनस प्लस 12 आ जाएगा, +12 आ जाएगा। चलो एक काम करेंगे, निकालेंगे पूरे से कॉमन निकालेंगे, x - 4 से यहाँ बच गया कितना 3x, यहाँ से बच गया, और यहाँ से कितना बचा -3 = 0। सर कुछ तो समझ में आ रहा है हमको कि पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर्स कर लेने हैं, थिंकिंग करनी है कि एडिशन में ये आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में ये आना चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक। सर एक काम करेंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी +4। अगर ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3x - 3 = 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3x को वहाँ भेज देंगे तो आएगा +3, 3 को वहाँ भेज देंगे आप तो प्लस आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी +1। सर हमको समझ में आ गया है कि ये कैसे करना है क्वेश्चन को। सर कैसे समझ में आ गया, सर इसमें पहले ये करना है आप लोगों को, इसको लिख लेना है सेम टू सेम, इसको लिख लेना है सेम टू सेम, इसको तोड़ डालना है, इसको तोड़ने के बाद आपको ये याद रखना है, इनको ऐसे तोड़ना है कि एडिशन आना चाहिए बीच वाली टर्म, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। आपको ये बात याद रखनी। सर आपने हमको ये भी बता दिया। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए थोड़ा स्पीड से, हम वीडियो को पॉज करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमको समझ में आ चुका है। आप इसको आप इरेज कर दीजिए, आप एक क्वेश्चन लिखिए और उसको स्पीड से करिए। तो भाई आप क्वेश्चन एक होगा स्पीड से। अच्छा स्पीड कैसे होगा भाई, आप आपको बताते हैं स्पीड कैसे होगा। सर आज तो हमको लगता है कि मिडिल टर्म वाला स्पीचिंग वाला टॉपिक समझ में आ ही जाएगा, और हम इसके कर डालेंगे प्रैक्टिस। सब प्रैक्टिस में आज कर डालेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन, आज 10 करेंगे, कल 10 और कर डालेंगे। सर थोड़ा सा हम लोगों को थिंकिंग आ जाएगी कि कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन को। भाई मैंने एग्जांपल ले लिया एक, भाई वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। x² लिखा और मैंने यहाँ पर ले लिया +4x - 21 = 0। सर अब क्या करेंगे, सर समझ में नहीं आ रहा है। भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -21, इसका फैक्टर्स करेंगे फिर उनका हम करेंगे एडिशन, ऐसा करेंगे इनको तोड़ेंगे x² से एडिशन लिख लेंगे और यहाँ पर इसको करेंगे -21 = 0। सर एक काम करेंगे, इसको तोड़ना कैसे, सर अगर यहाँ पर हम +7x लिख लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे -3x। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा +4, हमने तोड़ दिया, इसको ये आ गया। सर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा -21। सर भाई सही बात है, इसको लिखेंगे x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 7। सर आपने बताया था यहाँ पर यही बचेगा x + 7। सर बात ठीक निकालेंगे आप, तो यहाँ पर x + 7 बचेगा, यहाँ पर -3, यहाँ पर जाएगा -3। सर x - 3 निकालेंगे पूरे से कॉमन तो यहाँ बचेगा x + 7 = 0। सर x की वैल्यू आ जाएगी +3 और x की वैल्यू आ जाएगी -7। भाई ऐसे करना आपको, ऐसे करना। पहले कैसे क्या करना है, पहले इसको लिख लेना है। थिंकिंग कैसे करनी है, थिंकिंग आपको आराम से करनी है। इसके करेंगे फैक्टर, धीरे धीरे आपकी स्पीड बनने लगेगी। जब आपकी स्पीड बनने लगेगी तो आपके क्वेश्चन जल्दी होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसे किया, इसको तोड़ दिया पूरा +7 - 3 +7। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -21। तो मैंने ये क्वेश्चन की स्पीड ली। आप इसको पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर +3 आपका +3 और -7 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये था टॉपिक मिडिल टर्म स्पीचिंग का। अब हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक होता है रिलेशन।
रिलेशन, रिलेशन आप लोग जानते हैं, हमारे घर में कई सारे होते हैं रिलेशन, चाचा चाची का, मामा मामी का। तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन के बारे में बात करेंगे, कोफिशिएंट, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है। सर कोफिशिएंट क्या होता है? भाई मैंने बताया था, वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? प्लस बी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस ए। जो आपकी ये बात याद रखनी है, कोफिशिएंट जो भी वहां पे कोफिशिएंट लिखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरो। जीरो क्या होता है? भाई वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा। अच्छा समझ में आ रहा है हमको यहाँ तक? चल एक काम करिए, इसको इरेज करिए, हमको बताइए रिलेशन, और हमको दीजिए क्वेश्चन। आज हम चैप्टर खत्म करेंगे इसको। भाई आज आप रिलेशन जान लीजिए अच्छे से, और रिलेशन जानने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी के आप सारे के सारे क्वेश्चन आप कर डालिए बढ़िया तरीके से। और इसके करिए प्रैक्टिस। भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के करेंगे आप प्रैक्टिस, तो आपको आप इसमें हो जाएंगे महारत, आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो आपको जानना है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चल आप इतना लंबा मत लिखिए, आप सीधे को बताइए क्या आप बताना चाह रहे हैं। तो भाई ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा रियल नंबर। सर आपने बताया था सर रियल नंबर, मैंने वीडियो देख लिए, जिन्होंने नहीं देख लिए भाई देख लो जाके, बहुत काम आएगा। रियल नंबर क्या होता है? 11th में मैथ्स लोगे पता नहीं चलेगा रियल नंबर क्या होता है, भाई देख लो जाके अच्छे से। सर ए होना चाहिए नन जीरो। सर आपने बता भी दिया था कि ए जीरो हो जाएगा तो ये वो बन जाएगा लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा नहीं। सर आपने इतना बता दिया। भाई इनके निकलेंगे जीरो, तो इनके जीरो पॉसिबल है दो, एक और नहीं भी पॉसिबल है, मैक्स टू मैक्स दो। तो हम लोग मैक्सिमम वाले कंडीशन लेंगे। अब इसमें से इसको जीरो क्या होंगे? सर कभी निकलता है +3, कभी निकलता है 7 +5 +4, का क्या लेंगे? तो इसका कॉमन नाम लेते हैं, इसका लेते हैं अल्फा, इसका नाम लेते हैं बीटा। सर मैंने पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे पढ़े हुए होंगे इसको। सर इसके होते हैं, इसको होते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। सर ये अल्फा बीटा क्या है? भाई नाम दे दिया, इसको हम लिख देते हैं अल्फा, अल्फा अल्फा बीटा, बीटा। तो मेटा मेटा नहीं है, आप मेटा भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मेटा META मेटा ये सब नहीं है भाई। भाई ये बेटा नहीं है भाई, पहले तो बेटा नहीं है, ये बीटा है। ये अल्फा ये बीटा, इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखने की जरूरत है। बीटा कैसे लिखते हैं? ऐसे करेंगे, ऐसे 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 कर देंगे, ये बीटा हो जाएगा। अल्फा, अल्फा तो ऐसे ही आप जब आप कभी कभी क्वेश्चन को गलत करते हैं ना, ऐसे करते हैं ऐसे, तो भाई अल्फा बन जाएगा। तो ये अल्फा ये बीटा, क्योंकि इनके हो जाएंगे दो जीरो, सर जीरो हो जाएंगे। सर आप बता रहे थे कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सर आप क्या बताना चाह रहे थे? तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपके इनके इनके रिलेशन काम आएगा। तो सर पहला इसका रिलेशन होता है कि अगर आप इनको जोड़ेंगे, अगर हमने इनको जोड़ा अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा, तो इसका आंसर आएगा -b/a, -b/a। तो ये क्या है भाई? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। सर -b/a। दूसरी बात, दूसरा रिलेशन क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। एक रिलेशन होगा एडिशन का और एक रिलेशन होगा मल्टीप्लिकेशन का, ये वाला आपको याद रखेंगे। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस लिख लिया सर। सर आपने बताया था जो बी लिखा हुआ है इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सर आपने बात सही बता रहे हैं। और यहाँ पर लिख लेंगे हम, अब कोफिशिएंट को हमने कोफिशिएंट लिखा है, यहाँ पर हम आपको शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर पूरा लिखा है तो आप यहाँ पर देख के लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने बताया एक एडिशन, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का हो जाएगा -b/a। सर माइनस तो सेम है, माइनस माइनस लिखा हुआ है। यहाँ पर लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर को बोलते हैं ये ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सही बात सही है। आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे लंबा पड़ेगा, ये आपको शॉर्ट फॉर्म पड़ेगा, दोनों सही है एकदम। सही है। वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c क्या है सर? c हमने बताया था आपको कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी
कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। सर ए को हमको पता ही है क्या है, ए भाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, भाई जैसे लिखूंगा ऐसे लिखो। कि ये रिलेशन आपके काम आएंगे। आपके क्वेश्चन कैसे होंगे भाई, क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सर एक रूट तो एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक जीरो दूसरे जीरो का 3 टाइम्स है, एक जीरो दूसरे जीरो का 9 टाइम्स है। तो आप जो क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको डाउट होगा या फिर समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा एक बार। और कई कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, ऐसे कैसे करेंगे भाई। जैसे मान लिया तो एक जीरो अल्फा है, एक जीरो बीटा है। अब क्वेश्चन में दे दिया कि अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल है, अल्फा जो है बीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये इसका हो जाएगा उल्टा। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बीटा का रेसिप्रोकल। अगर बोल दिया कि दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल मतलब समझ रहे आप। जैसे यहाँ पर बोला कि अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई बीटा। चाहे आप ऐसे भी मान सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, चाहे ऐसे मानिए चाहे ऐसे मानिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दोनों मान लेंगे। दोनों कहाँ मानेंगे, दोनों यहाँ मानेंगे। जब आपसे बोल देगा कि दोनों जो जीरोस हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, लेकिन अगर बोलेगा एक तो आप एक मानेंगे, या तो ये मान लीजिए या तो ये मान लीजिए, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर आप एक दूसरे का अगर एक का रेसिप्रोकल मानेंगे तो जैसे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई बीटा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई बीटा, और बीटा तो बीटा ही है, बीटा बीटा ही है, और बीटा की अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई बीटा। तो आप लोग इसको यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई बीटा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से बीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा। आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा तो इसका वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए, तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 तो हो जाएगा सी बाई ए, सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों रिलेशन याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा में आपको इक्वेशन देंगे, आपको कभी जीरो देंगे, आपको ये निकालना रहेगा, आपको कभी ये देंगे कभी ये निकालना रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन फ्रेम करने की टेंडेंसी होगी कि क्या फ्रेम करते हैं क्या। लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है और एक रूट दूसरे का 9 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, तो वो भी क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज आप याद करेंगे, आपने ये तो पढ़ाई होगा सर ए प्लस बी तो मैंने पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सर इसका वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई बच्चों को नहीं आता होगा भाई, पढ़ लो यहाँ से आगे काम आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए आपने अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा का हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या समझ में आ रहा है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछेंगे, आपको ये दे देंगे सम ऑफ जीरो दे देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देंगे। भाई आपको ये वाली वैल्यू दे देंगे अगर आपको ये नहीं दे दिया, अगर आपको मैंने ये इक्वेशन दे दिया 3x स्क्वायर प्लस पुराना लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 12, आपको जैसे ये वाला दिया, ठीक, तो ये वाला दिया तो आपको यहाँ से बोलेगा कि हमको बताओ इसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब ये बता दिया आपको, तो आपको देखना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस लगा दिया बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस 15 अपान ए, की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर आपने प्लस क्यों नहीं लिया भाई, यहाँ पर माइनस क्यों आपके लगा ही लगा हुआ है, यहाँ लगा ही हुआ है माइनस। हमने बोला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 15, तो यहाँ लिखना है आपको माइनस 15 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 5 से 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा 25। से यहाँ पर समझ में आ रहा है, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए 12/3, तो इसका आंसर आएगा 4, तो 4 टू जा 8, इसकी हो जाएगी 8 सर 8, जब 25 में से आ जाएगा कितना बचेगा 17, 17 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे जब प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करते रहेंगे। भाई मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले ये किया, आप जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया ये क्वेश्चन है, हमको बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले देखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा कहाँ से, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। सर एक काम करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा की होती है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी अपॉन ए, एक 3 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो लिखा कर लिया यहाँ से, यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा की निकालेंगे आप, तो वहाँ पर बचेगा -8, क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके आ जाएगा 17 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई यहाँ से ये आंसर है, यहाँ से आपके नंबर पक्के। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपको इक्वेशन दे दिया है आपको ऐसे निकालना है वैल्यू, तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको बता दिया है चैप्टर के बारे में कि अगर आपको ये दे दिया है आप ये बना सकते हैं, अगर आपको ये दिया है तो आप ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको बनानी हो इक्वेशन, अगर आपको बनानी हो इक्वेशन तो कैसे बनाएंगे। हमने आपको बता दिया कि इक्वेशन से ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं। हमने बता दिया कि अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। भाई मेजर टर्म स्प्लिटिंग बारे में आपको मेजर टर्म स्प्लिटिंग करना है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सर आपने हमको ये बता दिया कि अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर ये भी बता दिया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आज बता दिया। अब हमको ये बताइए कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हमको आपने इक्वेशन से निकालना तो बता दिया, हमको इक्वेशन में जाना बताइए। तो हम आपको बताते हैं, जब तक हम इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आज काफी भर गया है बोर्ड। तो प्रैक्टिस करना है आपको भाई, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। चीजें टफ नहीं है, चीजों को करना है रिलेट। जीरो क्या होता है, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा। तो धीरे धीरे आपको दिमाग में चीज बैठने लगेंगी, जब बैठने लगेंगे ना थिंकिंग डेवलप होगी। भाई मैथ्स में थिंकिंग, आपको सोचना पूरा है मैथ में। सब क्यों, हम थोड़ा नहीं सोच सकते क्या मैथ में। भाई मैथ में आपको सोचना पूरा पड़ता है, तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो मैंने आपको इक्वेशन से जीरोस निकालना बता दिया, सब बता दिया आपने। शायद आपने रिलेशन भी बता दिया, सब बता दिया आपने रिलेशन। सर अब हम इस रिलेशन का यूज करेंगे और अपने नंबर लेके आएंगे। ठीक है भाई, बयान नंबर। सर आप बताइए हमको यहाँ से यहाँ भेजिए। अब हमको बताइए इक्वेशन कैसे निकालती है। तो इक्वेशन निकालने का तरीका ये होता है आपका, ये बनाना स्टार, मैंने बनाया स्टार। आपको लिखना है एक्स स्क्वायर लिख दिया सर। यहाँ पर लिखना है माइनस, तो माइनस लिख दिया। ये फॉर्मूला आप भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप समझा रहे हैं आप ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को लिख लेना एक्स। यहाँ पर आपको लिखना है सम ऑफ जीरोस, सर सम ऑफ जीरोस। और यहाँ आपको करना प्लस, यहाँ आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। सर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो मैंने जीरो से प्लस कर दिया है। सर आपने बताया कि यहाँ पर लिख लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख लिया एक्स। भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में होगी, और यहाँ आपने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ टर्म। चल बता दिया आपने। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पर नंबर भी तो हो सकता है, जैसे आपने एक क्वेश्चन बताया था 3x स्क्वायर था, कभी के 7 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। सर तो यहाँ पर हम ऐसे इसको रखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ लिखेंगे के क्या है, कटप्पा तो नहीं आ गया यहाँ पर, कटप्पा भाई नहीं है भाई, ये के की वैल्यू होगी रियल नंबर्स। अब के की वैल्यू नन जीरो होगी। सर नन जीरो क्यों होगी भाई अगर यहाँ पर आप के की वैल्यू कर देंगे जीरो, तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी जीरो, कोई मतलब नहीं। भाई आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी आ जाए हो जाएगी पूरी जीरो। तो यहाँ पर होगा के नन जीरो,
और के की वैल्यू हो जाएगी रियल नंबर्स। अगर आपके एमसीक्यू में आ गया ऐसे क्वेश्चन लिख दिया और बोलिए के क्या होगा, के बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आपको ये बात याद रखनी। सर आपने ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सर के लिख लिया, ब्रैकेट बना दिया। सर आपने बताया एक्स स्क्वायर। सर सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, आपको यहाँ लिखना है माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ लिखना है एक्स। अच्छा एक्स क्यों, क्योंकि ये मैंने लिखा है सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा, यहाँ लगाना है ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए अब आपको दी जाएगी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। अगर आपको दे दिया सम ऑफ जीरोस 7 है, 7 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 9 है, एक मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, सम ऑफ जीरो 7 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 9 है। आप बनाइए इक्वेशन, तो आपको यहाँ लिखना है के एक्स स्क्वायर, यहाँ था -7x, यहाँ था प्लस, ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ आप लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये बात यहाँ याद रखनी है कि मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बनाने को भेजा, बता दिया, और हमने यहाँ से यहाँ तक बताने के लिए बताया रिलेशन, ये बताया रिलेशन, ये बहुत काम आएगा। आप चाहे ऐसे लिखिए ये भी सही है, चाहे ऐसे लिखिए, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। भाई मैंने यहाँ पर के लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा लिखा। आप ऐसे भी हम आपको इसको यहाँ से आपको बना सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कैसे बनाएंगे आप, बाई अल्फा प्लस बीटा की जो होती है माइनस बी बाई ए, यहाँ किसके लिए होती है सी बाई ए। सर एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, यहाँ लिख लेंगे प्लस। भाई हमने कुछ किया नहीं, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी होगी सी बाई ए। तो एक काम करेंगे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बीस। भाई पूरी वही बन जाएगी, पूरा इक्वेशन वही बन जाएगी। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से यहाँ कैसे जाते हैं और यहाँ से यहाँ कैसे जाते हैं। तो हम आई होप आप लोग ये सब चीज समझ पा रहे होंगे। आप लोग अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर यहीं से खत्म होता है। आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, जो भी मैंने बताया आपको रिलेशन वगैरह बताया था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए सी बाई ए, आप लोग उसको पढ़िएगा। उसमें क्वेश्चन होते हैं कि एक रूट 9 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ऐसे पीआईक्यूज भी आए हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है या फिर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आपको चीजें याद रखनी है, एक चीजों को रिलेट करना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करेंगे, आज मैंने बताया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, भाई 9th में 10th में 11th में 12th में आपके हर चैप्टर क्लास में काम आएगा। छोटे छोटे काम भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा क्वेश्चन सोल्यूशन है, छोटी सी जगह काम आ सकता है। तो आपको थिंकिंग डेवलप करनी है, थिंकिंग डेवलप करनी है कि सर यहाँ पर +5 होगा, हम माइनस 5 होगा, ऐसे करना है, सर 7 + 5 ऐसे करना है। आपको सोचना है, सोचेंगे तभी आपको आंसर आएगा। तो यहाँ से पॉलिनॉमियल्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम लोग आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे। आप लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी नंबर आएंगे। और मैथ्स में आप ये नहीं कि आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-4 महीने नहीं करेंगे काम चल जाएगा नंबर आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली आप टाइम निकालिए। आप रील्स वगैरह स्क्रॉल मत कीजिए, आप आधे घंटे रील्स स्क्रॉल करेंगे, आप आधे घंटे में 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टिचिंग के काम आ जाएगा आपको। ये चीज आपकी सोचनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।